सबसे पहले आपको मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और इसमें टाइप करना है इग्नू एडमिशन पोर्टल भी डाल सकते हैं या फिर इतना ही डाल करके आप सर्च कीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये वेबसाइट दिखेगी। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसमें आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी आप अपना एडमिशन का जो भी प्रोसेस है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। जैसे यहाँ पर यूज़र नेम में XYZ2, यहाँ पर XYZ शर्मा और उसके बाद में यहाँ पर जीमेल आईडी भी xyz@gmail.com और उसके बाद में पासवर्ड भी कुछ भी ऐसे डाल दिया और यहाँ पर मोबाइल नंबर, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं अपने मोबाइल से। ये सब आप ना लिखना, आप अपनी डिटेल्स लिखना, नहीं तो ये XYZ आप लिख करके वहाँ पर सबमिट कर दें तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए और आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव कर सकते हैं और याद भी रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। अब आपने जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है अब उसको बता रहा है कि यहाँ पर लॉगिन कीजिए और उसके बाद में उसको अप्लाई कीजिए किसी भी प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किसी भी प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जो अभी यूज़र नेम था और पासवर्ड जो बनाया है अभी उसको यहाँ पर लिख के आप अप्लाई करेंगे। तो वही मैं डाल देता हूँ XYZ और ये ऐसे लिख के आ गया। यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर डाला था कि मैंने सेव कर दिया था ना, तो यहाँ पर पासवर्ड और ये यूज़र नेम आ गया। और यहाँ पर अब इसको डाल देते हैं जो ये कैप्चा है। कैप्चा यहाँ पर आपको देख करके डालना है GEUDAQ और इसको डालने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अब आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इनके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ पर उसके बाद में सबमिट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चरणों में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अब फिल करेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन में नाम डाला था जो भी, तो वो यहाँ पर अब दिखेगा। जैसे मैंने कुछ भी ऐसे ही रैंडमली डाल दिया था XYZ शर्मा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद में आपके लिए ये सेकंड स्टेप आएगा, उसके बाद में थर्ड स्टेप। तो हम स्टेप वाइज स्टेप इसमें सब कुछ करते हुए आपको बताते हुए चलते हैं कि आपको क्या क्या इसमें करना है। तो सबसे पहले तो ये आपका नाम हो गया यहाँ पर, उसके बाद में आपकी मम्मी का नाम यानी मदर नेम। तो मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ आपको बताने के लिए, SD कुछ भी ऐसे डाल दिया। और उसके बाद में सिलेक्ट गार्जियन, यहाँ पर आपको गार्जियन का नाम कोई भी जो आप डालना चाहें, जैसे आपके फादर हैं या फिर मदर या फिर हस्बैंड, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम अभी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फादर्स नेम जैसे डाल देता हूँ। आप यहाँ पर गार्जियंस नेम में जैसे फादर सिलेक्ट किया था तो अपने पिता का नाम जरूर डालना। यहाँ पर जो मैं डाल रहा हूँ वो आप ना डालना, क्योंकि ये सब मैं एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकें, ना कि ये सब आप खुद लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रैंडमली 2000 सिलेक्ट किए देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी ऐसे जनवरी और उसके बाद में 1 सिलेक्ट किए देता हूँ 1। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई 2001 और जो भी है ये सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी यानी कास्ट यानी जाति को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप A1 सिलेक्ट कीजिए, और अगर SC ST है तो आप B2, और ST के लिए C3 ये वाला सिलेक्ट कीजिए, और OBC के लिए D4A और D4B ये वाले हैं। और इकोनॉमिकली वीकर यानी जो उससे भी नीचे के कास्ट हैं, जैसे बंजारा वो सारा जितने भी आते हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर A1 यानी जनरल को सिलेक्ट करके फॉर्म को आगे सबमिट करता हूँ। अब ये कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कंट्री का नाम इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी एरिया को सिलेक्ट कर लेना, जैसे अर्बन या फिर रूरल या फिर ट्रिबल कोई भी है तो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर अर्बन सिलेक्ट किए देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर है माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम और ईसाई धर्म के, मतलब कि हिंदू धर्म के जो नहीं है उनके लिए है। अगर आप हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो किए देता हूँ।
और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने रिलीजन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर A1 सिलेक्ट किए देता हूँ, हिंदू। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी वैवाहिक स्थिति, इसमें आपको सिंगल या फिर मैरिड, दो में से एक सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी हैं, जैसे मैं सिंगल यहाँ पर सिलेक्ट किए देता हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सोशल स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल, अगर आप नहीं हैं तो फिर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। और ये ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड का नंबर डालना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट करें, अगर ना करना चाहें तो आप ना करें। इसलिए आप अगर इसको फिल करना चाहें तो फिल करें, अगर ना फिल करना चाहें तो ना फिल करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप फिल कर लेना। मैं बता रहा हूँ इसीलिए मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि ये अगर मैं नहीं भी भरूँगा तब भी ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी आपने डाली होगी, और उसके बाद में अल्टरनेटिव ईमेल अगर कोई भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा ईमेल है, अगर ये काम ना करे तो दूसरे ईमेल पर आपको मैसेज चला जाएगा, तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद में अदर डिटेल्स में आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, इसमें आपको नो कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी अगर आपकी कोई भी जॉब है, नौकरी है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयड, यानी A1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर A1 को सिलेक्ट कर दीजिए अगर नहीं है तो। स्कॉलरशिप डिटेल्स को अगर आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर लीजिएगा। अब इसको हम सबमिट करते हैं और आगे इसको प्रोसेस करते हैं। अब ये हमारी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। या तो आप एडिट कर सकते थे इसको, अगर इसमें कोई भी गलती रह जाती, और इसको अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको कुछ भी अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आकर के वापस इसको एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रीवियस पर क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को नेक्स्ट करेंगे और इसके आगे की डिटेल्स जो सेकंड नंबर वाली है, प्रोग्राम डिटेल्स, इसको आप भरना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल्स है, जो भी आप कोर्स लेना चाहें, जैसे BCA, BCom, BAG और जो भी है। प्रोग्राम टाइप में आप बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। जैसे आप बैचलर डिग्री अगर करना चाहें तो बैचलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी, आपके लिए सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑप्शन होगा, ODL, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट नंबर, तो आपको अब यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर BCA सिलेक्ट कर देता हूँ। यह है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप यहाँ पर BAG, BCom जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में है रीजन कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट रीजनल सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपका लखनऊ है तो लखनऊ सिलेक्ट कर लीजिए, और लखनऊ के आसपास अगर भी रहते हैं तो आप लखनऊ को ही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पास का रीजनल सेंटर होगा। तो आपका जो भी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं लखनऊ का हूँ तो मैं लखनऊ को ही सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने लखनऊ को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पर प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, जो आपके पास में यहाँ पर जो भी इसमें स्टडी सेंटर आपके पास में पड़ जाए तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा थोड़ा पास में पड़ता है स्टडी सेंटर, तो मैं इसमें पढ़ने जा सकता हूँ, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ 2788 इसका कोड है। ये मेरे पास में थोड़ा पड़ता है कॉलेज, और इसी में इग्नू ने मेरा स्टडी सेंटर रखा है। मतलब इस कॉलेज में मुझे इग्नू की तरफ से पढ़ाया जाएगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम सेलेक्ट करने में यहाँ पर BCA में सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, यानी इंग्लिश मीडियम में ही आपको BCA को पढ़ना पड़ेगा। BCA के अलावा और सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको अलग अलग भाषाओं, हिंदी और इंग्लिश और जो भी है, आपको हर एक मीडियम में मिल जाएगा। BCA में तो इंग्लिश ही है, तो मुझे इंग्लिश मीडियम को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, तो अगर आप हैं किसी भी प्रोग्राम, जैसे कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करें या फिर नो सिलेक्ट करें। तो मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको नो सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में ये भी सबमिट करते हैं। अब आपकी ये प्रोग्राम डिटेल्स भी फिल हो चुकी है, और उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको और भी अदर ऑप्शन मिल सकते हैं, इसमें अभी एक ही है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10+2 और इक्वलेंट, यानी इसके इक्वल जो भी होगा, या फिर 10+2, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। और इसके बाद में 10+2 यानी 12th और उसके इक्वलेंट, यानी जो भी उसके बराबर का कोर्स था जो पहले आपने किया था, उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट मेन था उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स था, हिंदी, इंग्लिश, ये कोर्स थे मेरे, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12th में या फिर उसके इक्विवेलेंट में जो भी मेन सब्जेक्ट थे उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे हिंदी थे, इंग्लिश थे, मैथमेटिक्स और साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी हो गए, तो ये भी थे, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस साल में आप पास हुए हैं, मैं यहाँ पर 2021 सिलेक्ट कर देता हूँ। वैसे पास तो 2020 में हुआ था,
तो उसका तो मेरा अभी चल भी रहा है BCA। यहाँ पर अब आपको डिवीज़न डालना है, यानी किस डिवीज़न से पास हुए। अगर 60% से ऊपर थे तो आप फर्स्ट डिवीज़न थे, और सेकंड डिवीज़न मतलब कि 60% से नीचे में सेकंड डिवीज़न पर हैं, और जो भी है तो मैं फर्स्ट डिवीज़न था तो मैं फर्स्ट डिवीज़न ही डाल देता हूँ। उसके बाद में कितने % मार्क्स थे तो आपको यहाँ पर वो डालना है। मेरे मार्क्स थे 66%, मैं यहाँ पर ये डाल दिया हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड डालना है कि आप किस बोर्ड से थे। मेरा यूपी बोर्ड था तो मैं यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर BHSI बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी बोर्ड हो तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। मैं अभी नहीं डालूंगा क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं दिखा है, लेकिन इसमें आपको डालना ज़रूर है। अपना इनरोलमेंट नंबर इसमें डालना है जो आपका 12th में था, और उसके बाद में यहाँ पर सबमिट करना है। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 4th स्टेप में बताया गया है कि आप किस तरह से बुक को पाना चाहते हैं। जैसे अगर IOPT फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म अवेलेबल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। अगर आप बुक को ऑफलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा आपकी फ़ीस में, लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन टिक करना है। आपको स्टडी मटेरियल ज़रूर लेना है प्रिंटेड फॉर्म में, यानी बुक आपकी घर में आएंगी, तो आपको ये वाला सेकंड ऑप्शन वाला ज़रूर टिक करके रखना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स के लिए ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर ये सारे कंपलसरी ही हैं, तो इसमें कोई भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आपको यही सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में सबमिट कर देना है। ये आपके कोर्सेस हो गए, ये स्टेप भी आपका हो गया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एड्रेस भरेंगे, तो मैं कुछ भी ऐसे भर देता हूँ। उसके बाद में सिटी, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है आपको, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लखनऊ। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड, और इसको फिर सबमिट करना है। और इसको सबमिट करते ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। फ़ोटो, सिग्नेचर, 10 की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं। और उसके बाद में ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, और ये सारे चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं तब भी ये आपका आगे आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे नेक्स्ट नहीं होगा जब तक आप इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद में यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट, और उसके बाद में यहाँ पर 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपको 200 KB में, और जितने भी ये सारे आपके अदर्स जो भी हैं आप डिटेल्स डाल करके उसमें डालेंगे तो आपको ये सारे 200 KB में JPG या फिर PDF के फॉर्मेट में आप इनको डाल सकते हैं। और आपके ये फ़ोटो और सिग्नेचर 100 KB के अंदर होने चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अभी मैं इसमें लगा नहीं सकता तो आपको ये 3 आगे के प्रोसेस नहीं बता सकता। 7th स्टेप में आपका होगा कि आप सारी डिटेल जितनी भी है आप उसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, और उसको दोबारा चेक करने के बाद में आपको उसको नेक्स्ट करना होगा। तो ये आपका 7th स्टेप होगा। और उसके बाद में आपका 8th स्टेप होगा कि आप उसको पेमेंट करेंगे, जितना भी पेमेंट है, जैसे 7,000 या फिर 6,000 जो भी है। जैसे BCA का भी इसमें दिखा रहा है 6,000, तो अभी जिस हिसाब से भी फीस होगी आपकी तो उतना आपको उसमें दिखाएगा, और वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और अन्य स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल के जरिए सहायता पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।